भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाने वाली राजद से बड़ा झूठा कोई और नहीं है। भाजपा ने वोट चोरी किया हो या न किया हो, लेकिन राजद ने फर्जी मतदान और वोट चोरी करके चुनाव जरूर जीता है। और इस बात का खुलासा भाजपा के पूर्व विधायक ने कर दिया है। इतना ही नहीं, भाजपा के पूर्व विधायक ने राजद के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका तक दायर करा दिया है। ऐसे में आके हम आपको बताएंगे कि कैसे राजद ने फर्जी मतदान और वोट चोरी करके चुनाव जीता है और पूर्व विधायक ने क्या वो सबूत दिखाया है। इस बारे में हम आपको जब बताएंगे तो आपका माथा हिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज के वीडियो में कहानी उस राजनीति की जहां वोट चोरी का आरोप लगाने वाली पार्टी खुद कटघरे में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी पर बार बार फर्जी वोटी का ठिकरा फोड़ने वाली राजद पर ऐसा आरोप लगा है जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल लाकर रख दिया है। दरअसल ढाका विधानसभा सीट से भाजपा के पूर्व विधायक पवन जायसवाल ने राजद पर फर्जी मतदान और वोट चोरी के दम पर चुनाव जीतने का सनसनीखेज दावा किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है। पवन जायसवाल का कहना है कि वे इस चुनाव में महज 178 वोटों के अंतर से चुनाव हारे, लेकिन हार की वजह सिर्फ फर्जीवाड़ा था। इसको लेकर उन्होंने दस्तावेजी सबूतों के साथ कोर्ट में याचिका दाखिल करा दिया है और उन्होंने दावा किया है कि इस चुनाव में उनके साथ धोखा हुआ है। राजद ने इस चुनाव में पूरी तरह फर्जी मतदान कराया है। भाजपा के पूर्व विधायक ने जो आंकड़े गिनाए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। उनके मुताबिक 298 ऐसे लोग मिले हैं जो विदेश में रहते हैं, फिर भी उनके नाम पर वोट डाला गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, 45 ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं, उनके नाम पर फर्जी मतदान ढाका विधानसभा सीट पर हुआ है। 41 ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिनका नाम 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज है। 3 ऐसे वोटर निकले हैं जो मोतिहारी जेल में बंद हैं, लेकिन उनके नाम पर वोट डाला गया है। 1057 ऐसे लोग हैं जो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में रह रहे हैं, फिर भी उनका वोट ढाका विधानसभा सीट पर डल गया। इन सभी को जोड़ दिया जाए तो कुल संख्या हो जाती है 1444, यानी कि 1444 फर्जी वोट सबके सामने आए हैं। और आपको बता दें कि इस विधानसभा सीट पर जो हार का मार्जिन था वो 178 वोटों का अंतर था। और ऐसे में 178 वोटों के अंतर से हुए चुनाव में निर्णायक यह साबित हो सकता है। पवन जायसवाल का यह भी आरोप है कि उनका क्षेत्र अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाका है, जहां पर महिलाएं नकाब पहनकर मतदान करने जाती हैं और इसी नकाब की आड़ में बोगस वोटिंग को अंजाम दिया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि 62 बूथ ऐसे थे जहां उनके अल्पसंख्यक कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने फर्जी मतदान का विरोध किया तो मतदान केंद्रों के बाहर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। चुनाव वाले दिन हालात इतने बिगड़ गए कि अधिकारियों को अलग अलग बूथों पर 6 FIR दर्ज करानी पड़ी। ऐसे में अब पवन जायसवाल ने साफ मांग किया है कि चुनाव परिणाम रद्द हो और दोषियों पर कार्यवाही किया जाए और उनको न्याय मिले। बिहार की राजनीति में अब सवाल यही है कि जो पार्टी वोट चोरी का आरोप लगाती रही, क्या वही सबसे बड़ा खेल खेल गई? इसका जवाब तो अब हाई कोर्ट देगा। बाकी इस पूरी खबर और पवन जायसवाल के इस आरोप को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई राजद ऐसा कर सकती है? इस बारे में अपनी राय हमें भेज सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम विष्णु है।